स्वर्ग में जब हुआ द्रौपदी और कर्ण का आमना सामना तो क्या हुआ। दोस्तों, क्या मृत्यु हर कहानी का अंत होती है या उन अधूरे संवादों को पूरा करने का एक अवसर है जो पृथ्वी पर अधूरे रह गए थे। क्या होता है जब दो ऐसे लोग अनंत काल में एक दूसरे के सामने आते हैं जिनके बीच पृथ्वी पर केवल कटुता, अपमान और अधूरे प्रश्न थे। एक तरफ यज्ञ की अग्नि से जन्मी पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी और दूसरी तरफ समाज द्वारा अपनी पहचान के लिए लड़ता हुआ एक महान योद्धा अंगराज कर्ण। धरती पर जब भी न वह मिले, उनके बीच केवल मन पीड़ा और पीछे शब्द थे। लेकिन आज हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहाँ कोई राजपाट नहीं, कोई समझ नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, केवल आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। आज हम जानेंगे कि स्वर्ग की उस सुनहरी भूमि पर क्या हुआ जब द्रौपदी और कर्ण का आमना सामना हुआ। यह एक ऐसा संवाद है जो आपके आंसू नहीं रोक पाएंगे, एक ऐसी कहानी जो घृणा पर करुणा की विजय को दर्शाएगी और एक ऐसी सच्चाई जो आत्मा को शांत कर देगी। इसलिए मेरे साथ ही सालों की यात्रा के अंत तक बनी रहेगी, क्योंकि जो रहस्य आज खुलने वाला है वह आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल सकता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने कर्मों के बोझ और पूर्ण के प्रकाश के साथ एक नए लोक की ओर यात्रा करती है। द्रौपदी की आत्मा, जिसने पृथ्वी पर अकल्पनीय पीड़ा सही है, जिसने एक पूरे युग में धर्म का भार अपने कंधों पर उठाया था, अब वह एक ऐसे स्थान पर थी जहाँ केवल शांति थी। यहाँ ना तो कोई अपमान का भय था, ना किसी प्रतिज्ञा का बोझ। चारों ओर मंद मंद सुगंधित पवन, पुष्पों की महक और एक दिव्य संगीत जो आत्मा को सुकून दे रहा था। उन्होंने अपने पांचों पतियों को देखा जो अपने अपने कर्म के अनुसार स्थान पा चुके थे। पिता द्रुपद और भाई भी शांत थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा धर्म ग्रंथों में वर्णित था। एक अनंत शांति, एक परम सुख। फिर भी द्रौपदी के मन में के किसी कोने में एक अभिव्यक्त सी पीड़ा थी, एक अधूरापन था, एक ऐसे प्रश्न थे जो पृथ्वी पर कभी पूछे नहीं जा सके और कुछ ऐसे उत्तर थे। एक दिन जब वह मानसरोवर के किनारे टहल रही थी, जहाँ जल इतना निर्मल था कि उनमें अनंत ब्रह्मांडों का प्रतिबिंब दिखाई देता था, उनकी दृष्टि एक तेजस्वी आत्मा पर पड़ी। उस आत्मा के चारों ओर एक सुनहरे कवच जैसा प्रकाश था। मुख पर एक मुस्कान थी और नेत्रों में सहस्रों सूर्य का तेज। यह वही नेत्र थे, वही मुख था जिसे उन्होंने पृथ्वी पर कई बार देखा था। कभी स्वयंवर में आशा से चमकते हुए, कभी भरी सभा में सिर झुकाते हुए और कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म के बीच जूझते हुए। वह पृथ्वी पर उनका सबसे बड़ा विरोधी, उनका अपमान का एक साक्षी और एक ऐसे रहस्य जिसे वह कभी समझ नहीं पाई। कुछ क्षण के लिए द्रौपदी के हृदय में वही पुरानी पीड़ा और क्रोध की एक हल्की सी लहर उठी। लेकिन स्वर्ग की भूमि का प्रभाव ही ऐसा था कि क्रोध करुणा में बदल गया और पीड़ा जिज्ञासा में। उन्होंने देखा कि कर्ण के मुख पर अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई तिरस्कार नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। कर्ण ने भी द्रौपदी को देखा और उनके चेहरे पर भी कोई घृणा या उपहास का भाव नहीं पाया, बल्कि एक हल्का सच और फिर एक सम्मानजनक सुकृत का भाव प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़े और उस निर्मल सरोवर के किनारे आकर रुक गए, जहाँ कोई तीसरा नहीं था। केवल दो आत्माएं थीं जो अपने अलौकिक जीवन के सारे आवरण उतार चुकी थी। मन को तोड़ते हुए कर्ण ने ही पहला शब्द कहा। उनकी आवाज़ में ना तो कोई तिरस्कार था, ना कोई कड़वाहट, केवल एक गहरी शांति थी। प्रणाम यज्ञसेनी, आपका स्वागत है। द्रौपदी ने उस पर ध्यान दिया। उन्होंने उन्हें पांचाली या द्रौपदी नहीं बल्कि यज्ञसेनी कहा। उनके जन्म का प्रतीक, उनके अस्तित्व का मूल
द्रौपदी ने भी उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रणाम अंगराज। अब मैं आपको सूर्यपुत्र कहूँ। कर्ण के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आई। यहाँ ना कोई अंगराज है, ना कोई सूर्यपुत्र और ना ही कोई सूदपुत्र। यहाँ केवल आत्माएं हैं। पांचाली केवल कर्म और उनकी स्मृतियाँ हैं। द्रौपदी के हृदय में जो प्रश्न सदियों से दबे थे वह अब बाहर आने को व्याकुल थे। उन्होंने साहस बटोर कर पूछा, एक प्रश्न था मेरे मन में जो मैं पृथ्वी पर आपसे कभी नहीं पूछ सकी। क्या है? आज मैं पूछ सकती हूँ। कर्ण निस्वार्थ भाव से सिर हिलाया। अवश्य पूछिए, यहाँ कोई रहस्य नहीं है। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और कहा, भरी सभा में जब मेरा अपमान हो रहा था, जब एक स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जा रहा था, तब आप भी वहीं थे। मैं मानती हूँ कि आप अपने मित्र के कवच से बंधे थे, लेकिन अब आपकी आँखों में मैं सदा एक धर्म का तेज देखा था। आप एक महान योद्धा थे, एक दानी थे। फिर आपने उस अधर्म का साथ क्यों दिया? आपने मुझे उल्टा और दासी जैसे शब्द क्यों कहा? क्या आपकी आत्मा ने आपको एक बार भी नहीं रोका था? कर्ण यह प्रश्न पूछते हुए द्रौपदी की आवाज़ काँप रही थी, क्योंकि वह केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि उनके जीवन भर की पीड़ा थी। कर्ण अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उस पूरे दृश्य को फिर से देख रहे हो। कुछ देर मौन के बाद उन्होंने कहा, आपका प्रश्न उचित है यज्ञसेनी, और इसका उत्तर दिए बिना मेरे आत्मा को भी पूर्ण शांति नहीं मिल सकती है। उस दिन उस सभा में मैं केवल एक मित्र नहीं था, मैं अपनी पूरी जिंदगी के अपमानों का एक पुतला था। जब आपने स्वयंवर में मुझे सूदपुत्र कहकर तिरस्कार किया था, तब मेरा हृदय बहुत दुखी हो गया था। वह मेरा अपमान नहीं था, वह मेरी योग्यता का, मेरे पुरुषार्थ का अपमान था। और जब दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया तो मैं उसका ऋणी हो गया। उस सभा में जब दुशासन आपका चीरहरण कर रहा था तो मेरा हृदय भी जल रहा था, लेकिन मेरे कानों में आपके शब्द गूंज रहे थे और मेरे सामने मेरे मित्र का दिया हुआ सम्मान था। मैंने जो शब्द कहे वह मेरे नहीं थे, वह मेरे भीतर बैठे उस अपमानित तिरस्कृत कर्ण के थे, जो वर्षों के समान की एक बूंद के लिए तरस रहा था। मैंने आपको सम्मानित करके स्वयं को सही सिद्ध करने की एक सफल चेष्टा की थी, लेकिन मैं आपको यह सत्य बताऊं, जिस क्षण मैंने वह शब्द कहे उस क्षण मेरी आत्मा मर गई थी। मेरा तेज, मेरा पूर्ण सब कुछ उसी क्षण भस्म हो गया था। मैं उस दिन से हर रात सोया नहीं, हर क्षण इस अग्नि में जलता रहा जिसमें आप जल रही थी। आपका अपमान केवल आपका नहीं था, वह पूरी मानवता का अपमान था और मैं उस पाप का भागीदारी बना। इसका मुझे अनंत काल तक खेद रहेगा। यह कहते हुए कर्ण की तेजस्वी आँखों से भी एक बूंद आंसू उस मानसरोवर में जा गिरा। दोस्तों, द्रौपदी ने कर्ण के इस पश्चाताप पर क्या कहा, क्योंकि कहानी का सबसे मार्मिक मूर्ति अब आने वाला है। द्रौपदी कर्ण के इन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने हमेशा कर्ण को एक अहंकारी और अधर्मी योद्धा के रूप में देखा था, लेकिन आज पहली बार उन्हें उस कवच के पीछे छुपा घायल हृदय दिखाई दिया। द्रौपदी की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन ये क्रोध के नहीं, करुणा के आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती थी कि मेरे शब्दों ने आपके हृदय पर इतना घाव गहरा किया है था। स्वयंवर के समय में स्वयं अपने पिता के वचन और अपने भाई के हाथ से बंधी थी। मेरे मन में आपकी वीरता के लिए सम्मान था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मेरे
मुख से वे शब्द निकल गए जिनका मुझे भी बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। शायद हम दोनों ही परिस्थितियों के, और आप अपने मित्र की मित्रता और मैं अपने कर्मों का और प्रतिज्ञाओं की। कर्ण ने कहा, नहीं पांचाली, आप परिस्थितियों को दास नहीं थी। आप तो इस युग परिवर्तन की सूत्रधार थी। आपका जन्म ही अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। आपको वह अग्नि थी जिसमें जलकर इस धरती को पवित्र होना था। हम सब तो केवल पात्र थे। उस गाथा के लिए स्वयं नारायण ने रचा था। मैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और सब जानते थे कि हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन हम सब अपने अपने वचनों और व्यवस्थाओं में इतने जकड़े हुए थे कि हम देखकर भी अनदेखा करते रहे। आपके अपमान ने हमें उस निद्रा से जगाया। आपके खुले केस ने हमें हमारी परिस्थितियों से ज़्यादा धर्म का महत्व समझाया। द्रौपदी ने एक और प्रश्न पूछा। एक बात और है जो मुझे सदा कचोटती रहती है। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, तब आप जैसे महारथी ने भी अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर उस अकेले बालक पर प्रहार किया। ऐसा अधर्म क्यों किया? कर्ण के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। पर मेरे जीवन का सबसे काला दिन था पांचाली। मैं उस दिन में अपने पुत्रों को खो चुका था। मेरा मन विचलित हो चुका था। दुर्योधन की मित्रता और पुत्र की मृत्यु ने मेरे विवेक को पूरी तरह से ढक लिया था। जब मैं एक बालक पर प्रहार किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ही पुत्र पर प्रहार किया हो। उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल अभिमन्यु नहीं मारा गया था, उस दिन कर्ण भी मर गया था। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय पूरी तरह से पिघल गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर और कहा, हे सूर्यपुत्र, मैंने आपको सदा अपना शत्रु समझा, आपको अपने अपमान का कारण समझा, लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि आप ही इतने ही पीड़ित थे। आप एक महान योद्धा थे, लेकिन आपको कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसके आप अधिकारी थे। आपको एक महान पुत्र का प्रेम नहीं मिला, लेकिन आप उससे कभी स्वीकार नहीं कर सके। आपको एक मित्र मिला, लेकिन उसने आपको अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। मैं आपकी पीड़ा को समझ नहीं सकी। कृपया मुझे माफ़ कर दे। द्रौपदी के मुख से क्षमा शब्द सुनकर कर्ण हैरान रह गए। उन्होंने द्रौपदी को देखा, जिनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं कि कर्ण ने भी हाथ जोड़ लिए। नहीं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। एक स्त्री के सम्मान की रक्षा ना कर पाने का पाप सबसे बड़ा होता है, और मैंने वह पाप किया है। मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी है। यदि मैं उस सभा में आपके पक्ष में खड़ा हो जाता तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन शायद यही विधि का विधान था। हमारे कर्म, हमारी पीड़ा, हमारा संघर्ष, यह सब उस महायज्ञ की आहुति थी जिससे धर्म की स्थापना होनी थी। तभी एक दिव्य प्रकाश उन दोनों के बीच प्रकट हुआ, और उस प्रकाश में से भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक सुगंध भरी उनके मुख पर वही सिर्फ परिचित मुस्कान थी। उन्होंने कहा, द्रौपदी, कर्ण, आज तुम दोनों ने एक दूसरे के सत्य को स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हारी आत्माएं पूर्ण रूप से मुक्त हैं। कृष्ण द्रौपदी की ओर देखकर कहा, सखी, तुम अग्नि से जन्मी थी, और तुम्हारा कार्य ही था कि तुम अधर्म, अहंकार और असत्य को जलाकर भस्म कर दो। तुम्हारी पीड़ा साधारण नहीं थी, वह युग की पीड़ा थी। फिर वह कर्ण की ओर मुड़े और कहा, हे राधे, तुम सूर्य के पुत्र थे,
तुम्हारा तेज और तुम्हारा दान अद्वितीय था, लेकिन तुम्हारी परीक्षा सबसे कठिन थी। दोस्तों, यह थी द्रौपदी और कर्ण संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।